हेलो बच्चों, नमस्कार और आपका ट्रिक्स ऑफ मैथ्स फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आपकी नीति मैम आपके सामने है। तो यहाँ पर हम अलजेब्रा के फॉर्मूले एक साथ आपको समझाएंगे और इनको आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते जाइए। ये फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूला 7th 8th 9th 10th सब में काम आता है। ये आपका बेस है अलजेब्रा का, और आपका अलजेब्रा मजबूत होगा तो आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी से सक्सेस हो पाएंगे। तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसकी ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। और उसके बाद हम 10th CBSE और ICSE दोनों का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। आज थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर उसको देखते नहीं हैं। तो आप लोग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वीडियो को छोटा रखें। चलिए करते हैं फिर फॉर्मूले। तो फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा, सबसे पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। सबसे प्यारा नन्हा मुन्ना फॉर्मूला। तो दो लोग हैं, स्क्वायर हो रहे हैं, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। a² - b², सबसे छोटा सा फॉर्मूला है a² - b²। क्या होगा? a + b और a - b, दो ब्रैकेट में अलग अलग। और इस पे जो क्वेश्चन है हम बाद में कराऊंगी, आज फिर इस फॉर्मूले की बात करते हैं। a + b का होल क्यूब, ध्यान रखिएगा, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस में पूरा चलेगा, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में भी a - b। इज दैट क्लियर? तो a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। a³ + b³, ध्यान रखिएगा अलग अलग क्यूब है, होल क्यूब नहीं है। a³ + b³, a + b एक ब्रैकेट में a² + b² - ab, a³ - b³, a - b स्टार्टिंग कहाँ से होगी? a - b, a² + b² + a। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th CBSE और ICSE का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल चॉइस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि है कि नहीं। पहले हमने सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, 2x² + 3x + 5 = 0 है बच्चों, है। x² है, x है, कांस्टेंट है, बिल्कुल है, एकदम सदाबहार है, मस्त वाली है, इसमें सब कुछ है। इसके पास x² भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट इज x² + 6x + 0। ये सोचिए है या नहीं? x² + 6x = 0, कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, बॉस तो है ना, x² तो है ना, और x है, कांस्टेंट नहीं, कोई बात नहीं, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन, x² - 6 = 0। क्या ये होगी? बताइए बताइए, आंसर दीजिए, होगी कि नहीं? होगी, बॉस है ना, x² है ना, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 5x - 6, क्या ये होगी या नहीं? आंसर दीजिए कमेंट में सब, यस और नो। 5x - 6 बिल्कुल सही, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है जो हमने 9th में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 10 CBSE में भी है, ठीक। तो 5x - 6 ये हमारी होगी क्या? लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख रहे हैं x की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके दो सोल्यूशन होते हैं। मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी निकल सकती है? 2। तो आपसे कहें सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द इक्वेशन, तो आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका x की वैल्यू निकालनी है। इसके दो मान कौन कौन से हो सकते हैं जिसपे इक्वेशन 0 हो जाएगी? चलिए, तो हम कुछ फैक्टर के भी सम्स कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं आता हो तो प्लीज़ सीख लीजिए, बहुत कम टाइम बचा है, रिकैप कर लेते हैं। x² - 3x - 10, देखिए x² के साथ कोई नहीं है तो सिंपल कांस्टेंट जो 10 है उसका हम फैक्टर कर लेंगे। 2 × 5 = 10, 5 × 5, और यहाँ 10 के फैक्टर करने हैं, कितना लाना है? 3 लाना है। तो फैक्टर क्या है? 2 और 5, तो 2 5 में या तो प्लस करो या माइनस करो, 3 आना चाहिए, तो 5 - 2, तो हम 3 की जगह
कुछ भी नहीं छेड़ना है, माइनस का माइनस, बस 3 की जगह रख देंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, माइनस बहुत बुरा इंसान है, वो अगर ब्रैकेट के बाहर लगाए तो अंदर सबको खड़बड़ा दे, मतलब अंदर के सारे साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर बाहर प्लस है तो कोई भी अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस बहुत सीधा साधा है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता। तो बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज करेगा, ये प्लस था माइनस 5x, ये माइनस था प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए, कितने टर्म आ गए, 4। चलिए दो दो का पेयर बना देंगे, ये बनाया और ये बनाया, x कॉमन लिया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 5। ध्यान रखिएगा जो यहाँ आता है वही यहाँ आना चाहिए, x अगर 2 कॉमन लोगे तो x बचा, इसको डिवाइड करते हैं 2 5 जा 10, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5 और x प्लस 2, ये हमारा हो गया फैक्टर्स। बट हम आपसे कहें कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना, कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए एक एक के। तो यहाँ पे 0 के इक्वल हम करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हो जाएगी माइनस 2। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ थोड़े से अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप इसको सीख जाएं आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ, आपको ये टफ ना लगे, मैथ्स आपको एकदम गेम लगे कि हम गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट में दूसरे टाइप का आता है जहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12 के फैक्टर करने हैं, हमें लाना है 1, तो ओरल अगर आता है तो ओरल कर लीजिए, 4 3 12, 12 में 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे 4 और 3 होगा, 4 में 3 माइनस करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिलहाल फैक्टर करने से आसानी रहती है, पता चल जाता है फैक्टर्स क्या होंगे। तो 2 2 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स आ गए तो दो का पेयर बना लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज जाएगा, यहाँ बचेगा x, 3 2 जा 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज अ फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, बट यू शुड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक एक को 0 के इक्वल रख दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो आज के लिए सफिशिएंट है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सभी बच्चों को शुभकामनाएं।